दोपहर 12 बजे के महली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंध में कोनो भी कु नहीं कने प्रधानमंत्री के जिगेर संबंध के आरोप प्रगाढ़ बनाव दोनों देश एक दोसर के सम्मान कर पड़वाक में जोड़। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष 3 प्रदेश में वृहत कार्यकर्ता जमघट करल आवाला माघ 23 गते धरि के संघर्ष के कार्यक्रम सब तय करत। कोरोना विरुद्ध खोप खरीद प्रक्रिया पारदर्शी आ वितरण न्यायपूर्वक हेबाक स्वास्थ्य मंत्री के दावे निजी क्षेत्र के सेहो सहभागी कराओल जायत। अमेरिका भरि सशस्त्र प्रदर्शन होब सकबाक FBI के चेतावनी। अमेरिका भरि सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयल गेल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2 क्लब बीच FA कप फुटबॉल के 4वीं चरण में भेंट पक्का। जनवरी के अंतिम दिन तक मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल बीच खेल है। अब पूरा समाचार। नेपाल भारत बीच पिछला समय इम्हर संबंध नीक नहीं मानल जाते छ। या बीच में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज संघ के अंतर्वार्ता में नेपाल भारत संबंध के आरोप प्रघाट में पहुंचावक लेल दोनों देश एक दोसर के सम्मान कर पड़बाक बतौने छ। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली नेपाल आ भारत दू सार्वभौम सत्ता संपन्न स्वतंत्र आ समान देश रहल बतौलेनि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय न्यूज चैनल जी न्यूज संगे के एक अंतर्वार्ता में नेपाल आ भारत भूगोल आ जनसंख्या में छोट नमहर रहलाक बावजूदो दुनू देश के हैसियत बराबर रहल बतौलेन। नवका नक्शाक संबंध में पूछल गेल प्रश्न में ओली लिम्पिया धुरा, लिपू लेक, काला पानी आ सुस्ता नेपालक भूमि रहल आ सीमा संबंधी विवाद वार्ता माध्यम से समाधान कर पड़बाक विषय पर जोर देलेनि। It is very clear and it is reality and fact that the area Lipulek, Limpiadhura and Kalapani is the territory of Nepal. तहिना प्रधानमंत्री ओली नेपालक नवका नक्शा आ चीन भारत तनाव बीच कोनो संबंध नहीं रहलाक कारण सेहो बतौलेनि। नेपाल लिम्पियाधुरा, लिपू लेक आ कालापानीक क्षेत्र ऐतिहासिक तथ्य आ प्रमाण के आधार में दावी केने हुनकर कहब छनि। राम जन्मभूमि के संबंध में पूछल गेल प्रश्न में राम के वास्तविक जन्मभूमि के विषय में आर अनुसंधान की आवश्यकता रहल बतौलेन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम कोई झमेला करना चाहें, ऐसा नहीं है। हम तो बस खोज किया जाए पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है। उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा। कोई दूसरी जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंध में प्रधानमंत्री ओली अपना कोनो कु नहीं केने आ अपन कदम संवैधानिक रहल जिकिर केलेनि। अपना आ पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकीकरण केलाक बादो पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहितक नेता नेकपा विभाजन केने हुनकर कहब छनि। This split, that unity and today's split. Today's split is done by Mr. Pushpakamal Dahal and Madhav Kumar Nepal, etc. And that unity was done by me and Pushpakamal Dahal. So, we love our independence and freedom to decide on our internal affairs. मंत्री के रूप में रहब ओली के विश्वास छनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आई प्रदेश नंबर 2 गण्डकी कर्णाली प्रदेश में वृहत कार्यकर्ता जमघट करवाक रहेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन करके प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के कदम विरुद्ध दोस्रो चरण के संघर्ष के कार्यक्रम सब करहल नेपाल दाहाल पक्ष थप 3टा प्रदेश में वृहत कार्यकर्ता जमघट के आयोजना कर लागल छ। दाहाल नेपाल पक्ष सोमदिनी प्रदेश नंबर 1 लुम्बनी आ सुदूरपश्चिम प्रदेश में जमघट के साल प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भेल बारे कार्यकर्ता के अभिमुखीकरण कऽ जनस्तर धरि प्रचार कर एहि प्रकार के कार्यक्रम आयोजना कयल गेल केंद्रीय संघर्ष समिति के सह संयोजक पंपा भूषाल जानकारी देने छथि। दाहाल नेपाल पक्ष बुद्धिन बागमती प्रदेश में वृहत कार्यकर्ता जमघट करबाक तैयारी केने छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संगे पार्टी विभाजित भेला बाद निरंतर संघर्ष के कार्यक्रम कर रहल दाहाल नेपाल पक्ष दोसर चरण में आवाला माघ 23 गते धरि के लेल संघर्ष के कार्यक्रम तय करत।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परल मुद्दा पर की सुनवाई संवैधानिक समिति बृहत पूर्ण इजलास में हो प्रभाग मांग राखत कानून व्यवसाय रिट निवेदन दायर करने सर्वोच्च में विघटन विरुद्ध 13टा रिट पड़ल। प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्याख्याक विषय मात्र नै भ संविधान आ कानून के गंभीर व्याख्या करवला विषय रहला कारण अंतिम व्याख्या बृहत पूर्ण इजलास से मात्र कर पड़बाक मांग कयल गेल अछि। कोरोनाक संबंध में सेहो बृहत पूर्ण इजलास से व्याख्या कयल गेल उल्लेख करैत कानून व्यवसाय से प्रतिनिधि सभा विघटन के मुद्दा सेहो बृहत पूर्ण इजलास से अंतिम व्याख्या करबाक लेल मांग केलनि अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी बहस में सहभागी अधिवक्ता सब बृहत पूर्ण इजलास गठन के मांग केलाक बादो सर्वोच्च के नियमावली में बृहत गठन प्रक्रिया रहला कारण तत्काले भेनाइ संभव नहीं रहल देखल गेल अछि। संविधान को जो बंदोबस्त छ त्यो बंदोबस्त अनुसार त्यो धारा 128 लेखिए भन्छ भने संविधान को अंतिम व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हुन्छ भने छ। संवैधानिक इजलास भनिएको छैन र वास्तवमा अहिलेको जुन यो रिट हो त्यसमा कानुन बदरको माग गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको जुन सिफारिस छ त्यो एन्टी कन्स्टिट्युसनल छ भनिएको छ र यसमा चाहिँ एउटा यो एउटा दूरगामी एउटा महत्त्वको मुद्दा हो। वास्तवमा यो मुद्दाको परिणामबाट नै यो संविधानको आगामी कोर्स चाहिँ निर्धारित हुन्छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 में बृहद पूर्ण इजलास के विषय में उल्लेख कयल गेल अछि। उक्त नियमावली अनुसार 5 या ओइसँ बेसी न्यायाधीश राखि क बृहद पूर्ण इजलास गठन कयल जा सके वाला व्यवस्था अछि। संविधानको धारा 128 2 को पनि मर्म र भावनाको त्यो प्रतिकूल हुन्छ। जसो सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा बृहत पूर्ण इजलासको परिकल्पना गरिएको छ। किन गरियो त? यदि सबै संवैधानिक व्याख्याका सबै प्रश्नहरू यदि संवैधानिक इजलासले नै सेटल गर्ने भए, संवैधानिक इजलासले नै त्यसको निरूपण गर्ने भए बृहत पूर्ण इजलासको परिकल्पना किन गरियो? किनभने यस्तै मुद्दाहरूको लागि त्यसको परिकल्पना गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत में कुल 21 गोटे न्यायाधीश के दरबंदी रहलाक बावजूदो हाल 19 गोटे मात्र कार्यरत छथि। न्यायाधीश द्वय डम्बर बहादुर शाही आ केदार चालीसे अवकाश पेलाक बाद प्रधान न्यायाधीश सहित हाल 19 न्यायाधीश मात्र सर्वोच्च अदालत में छथि। कैमरा में विष्णु थापा के साथ कमला हमाल के रिपोर्ट। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संघीयता विरोधी सब सक्रिय भेल समय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन होने आशंका व्यक्त करने लोकतंत्र प्रति निष्ठा नहीं रहल व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनाइए अपन प्रमुख गलती भेल हुनकर कहब छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली के अपना प्रधानमंत्री बना दिलौं यह अपन बड़का भूल भेल बतौलनि। सोमदिन राजधानी में आयोजित बृहद नागरिक सम्मेलन के संबोधन करैत नेपाल लोकतंत्र प्रति निष्ठा नहीं रहल, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता तथा धर्मनिरपेक्षता विरोध के प्रधानमंत्री बनेला पर एखन समस्या आयल शिकायत केलनि। उहाँलाई गणतन्त्र प्रति पनि निष्ठा छैन, उहाँले संघीयता प्रति पनि चासो सरोकार छैन र समावेशिताको मान्यता प्रति पनि उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्न, धर्मनिरपेक्षता प्रति पनि उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्न। यी चारै मान्यताबाट उहाँ विचलित हुनुभएको छ। भाषणक अधिकांश समय प्रधानमंत्री कदम विरुद्ध आक्रोशित नेपाल ओली में विरोध सुन के क्षमता नहीं रहल, बरु प्रशंसा मात्र सुनबाक प्रवृत्ति रहल आरोप लगौलनि। समाजका सबै प्रबुद्ध समुदायको पनि उहाँ मान मर्दन गर्नुहुन्छ। उहाँले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको बारेमा बोलेको सुन्नुभएको होला। अदालतमा जागिर खाएका सुन्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्ता सम्मानित व्यक्तित्वको बारेमा उहाँले प्रयोग गरेको शब्द अदालतमा जागिर खानेहरू भनेर भन्नुभयो। सभा में लेखक तथा नागरिक आंदोलन के अभियंता युग पाठक देश में संविधान से बेसी मिलोमतों के आधार में काज भेनाइ दुखद रहल तर्क केलनि और नागरिक के सचेत रहनाइ आवश्यक रहल कहैत ओली के कदम में नेता सब के एकेटा दृष्टिकोण नहीं रहल सेहो बतौलनि। राजनीतिक पार्टीहरू जो प्रतिगमनको विपक्षमा छन्, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउन जरुरी छ। स्पष्ट धारणा भएन भने स्पष्ट कुरा हुँदैन, स्पष्ट कुरा भएन भने स्पष्ट दृष्टि हुँदैन, स्पष्ट दृष्टि भएन भने स्पष्ट खालको चाहिँ बाटो बन्दैन, बाटो बनेन भने मान्छे एकातिर हिँड्दै हिँड्दैन, मान्छे दसतिर हिँड्छ।
बृहद नागरिक सभा में 14टा अलग संघ संगठन तथा संजाल आबद्ध अछि। ओ सब ओली के कदम विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा क चुकल अछि। कैमरा में कुमार मानंदर के साथ ऋषि खतीवड़ा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी कोरोना खोप के खरीद प्रक्रिया पारदर्शी या वितरण न्यायपूर्वक हेबाक बताउनु छ। सोमदिन मंत्रालय में कल गेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्री त्रिपाठी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी या वितरण न्यायपूर्वक हेबाक बताउनु छ। ओ खरीद आ वितरण के लिए सरकार संपूर्ण तैयारी क चुकल सेहो बताउनु छ। खोप आयात भेल 7 दिन भीतर में वितरण शुरू कयल जबाक बताओल गेल छ। खोप कार्यक्रम के लिए एखन संचालन में रहल करीब 16,000 खोप केन्द्र सबके परिचालन कयल जायत। तहिना 5,000 कर्मचारी आ 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सब परिचालन कयल जबाक मंत्री त्रिपाठी के कहब छन्। करिब हामीले 16,000 खोप केन्द्रहरू सञ्चालनमा जो रहेका छन् तिनलाई परिचालित गरिनेछ र यस कार्यमा खट्नको लागि करिब 5,000 कर्मचारी छन् र 52,000 महिला स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। मंत्री त्रिपाठी स्पष्ट कने छ। पहिने सरकार खरीद बीच खरीद प्रक्रिया अगाडि बढ़ेबाक ओहि के बाद निजी क्षेत्र से समेत लाभक के पहल कयल जबाक बताओल गेल छ। खोप के वितरण सबसे पहिल जोखिम में रहल स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंक्ति में रहल व्यक्ति सबके 55 वर्ष ऊपर आ दीर्घ रोगी सबके लेल उपलब्ध करबाक मंत्री त्रिपाठी के कहब छन्। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढंगले पहिले सरकार बीचको खरीद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ र मुख्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या 3% हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लगायत 55 वर्ष उमेर पुगे माथिका र दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि रूस, भारत आ यूए के राजदूत सब संग खोप लेबाक संबंध में बातचीत कयल जा रहा। खोप उत्पादन कर अन्य देश सब संग सेहो राजनीतिक पहल भरल जानकारी कराउने छ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सरकार लोकतंत्र के मूल्य मर्म के दबाव की काज के नहीं बताउने छ। पृथ्वीनारायण शाह के 249 जन्म जयंती के अवसर में जुलूस सहित सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित शाह के शालिग में पहुंचल विभिन्न संघ संस्था के व्यक्ति सब और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता कार्यकर्ता पर प्रहरी लाठीचार्ज करने छल। अध्यक्ष राणा देश के निर्माता पृथ्वीनारायण शाह के कदर करा आवेद समय दमन भेल गए सरकार प्रजातंत्र तथा लोकतंत्र के मूल्य मर्म के दबाव खोज्ने आरोप लगाउने छ। मुलुकको निर्मातालाई कदर गर्न खोजेको उहाँप्रति आफ्नो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न खोज्दाखेरिमा जुन दमन सरकारको तर्फबाट भयो यो अन्यायपूर्ण काम भयो, यो गलत काम भयो। यसरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम सरकारको भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको पूर्ण विरोध गरेर सडकमा उत्रै गर्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सरकार में रहला सब राष्ट्रपति ईमानदार वफादार बन परवा कहित अध्यक्ष राणा देश पर भेल अन्याय अत्याचार विरुद्ध राप्रपा विरोध में उतरबाक चेतावनी समेत दिने छ। म अहिले सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईहरु सुध्रिनुस्, तपाईहरु मुलुकप्रति वफादार बन्नुस्, राष्ट्रपति ईमानदार बन्नुस्। यो अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगातार तपाईहरुको विरोधमा उत्रिनेछ। पृथ्वीनारायण शाह के 249 जन्म जयंती के अवसर में सिंहदरबार पश्चिमी गेट स्थित पृथ्वीनारायण शाह के शालिग में मल्यार्पण कर राप्रपा के नेता कार्यकर्ता जुलूस सहित पहुंचल छल। भीड़ के तिथिर भीतर करक लेल प्रहरी लाठीचार्ज केने छल। पर्यटन व्यवसायी सब पर्यटन क्षेत्र के सहज बनेबाक जगह मापदंड तैयार कर सरकार संग मांग करने छ। बाह्य पर्यटक सबके तत्काल आवश्यक अवस्था नहीं रहल आंतरिक पर्यटक के प्रवर्धन हो सका काज कर ओ सब सरकार के सुझाव देने छ।
रवि दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालसँगै भेट क पर्यटन व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक सबके तत्काल आवश्यक बाक अवस्था नहीं रहला कारण आंतरिक पर्यटन के प्रवर्धन में जोड़ देबाक लेल मांग केलनि। आंतरिक पर्यटन के लेल सेहो अलगे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड निर्माण करबाक लेल व्यवसायी सभक मांग अछि। PCR खोज्छन्। PCR नान्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पूर्व जानकारी हुँदैन अनि त्यहाँ रोकिएर अब घुम्न गएको मान्छे फर्केर आएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड यसो गर्नु पर्यो भनेर आइदिएको खण्डमा हामीले आन्तरिक पर्यटन मार्फत पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ आज। ओ सब कोरोना खोप लगाकर आयल विदेशी पर्यटक के नेपाल भ्रमण करेबाक संबंध में अलगे मापदण्ड निर्माण करबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। तहिना पर्यटक सभक रिकॉर्ड राखबाक व्यवस्था होबय पड़बाक कहैत राहत के मांग कयल गेल अछि। मन्त्रालयले कोही हिसाबबाट चाहिँ हेर्ने हो भने विषयलाई चाहिँ नर्मल तरिकाले चाहिँ आउन सक्ने पर्यटकहरूलाई चाहिँ आउने बाटो दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समस्या नमिल्ने भयो भनेर चाहिँ अब आउने स्पेकमा चाहिँ आफूहरू कुनै पनि काम नभएको खण्डमा हजुर लिएर चाहिँ जुन सरसफाइको पहिला राहत प्याकेजको चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भएन। आफूलाई के राहत केही मात्र राहत पाउँछ कि भन्न चाहन्छु। प्रदेश कार्यालय में कर्मचारी के व्यवस्थापन आ नेपाल एबाक लेल इच्छुक रहल विदेशी पर्यटक सबके वीसा देबय वाला विषय में सहजीकरण करा देबाक हेतु व्यवसायी सरकार संगे मांग केलनि। पर्यटन कार्यालयमा मान्छे छ, बल्ल मान्छे आयो, वनको कर्मचारी हुन्छ, उहाँलाई केही पनि थाहा छ भनिसकेपछि यो अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडले चाहिँ सताइरहेको बेलामा त्यो एउटा समस्या। घर बहाल आ श्रमिक सबके तलब भुगतानी करऽ में समस्या भ रहल कहैत रेस्टोरेंट व्यवसायी राहत के मांग केलनि। यो अवधिमा सबैलाई समस्या कहाँ पर्यो घरबाट श्रमिकहरूको तलबमा अप्ठ्यारो पर्यो र सरकारले यसलाई सम्बोधन पनि गर्यो नगरेको सम्बोधन मध्यस्थितिबाट गर्यो। तर हाम्रो उद्योग भनेको कस्तो उद्योग पनि साना लघु र सानोमा बस्छ र हुन त हाम्रोलाई कहीँ पनि उद्योग गरेर परिभाषित पनि गरेको छैन र अधिकांशले यो यसबाट वञ्चित भयो। पाए कसले त यो सुविधा पाए कसले त भन्दा प्रायोरिटाइज क्षेत्र सबैभन्दा हार्डली हिट भनेको त पर्यटन क्षेत्र हो नि हजुर। तर पाए कसले भने कन्स्ट्रक्सन त चलिरहेको थियो भन्दा कन्स्ट्रक्सन उद्योग सिमेन्ट उद्योग त्यस्तोले पाए। मंत्री ढकाल पर्यटन व्यवसाय के समस्या समाधान करबाक हेतु राज्य के उपलब्ध स्रोत आ साधन मार्फत अपना सकारात्मक पहल कदमी लेबाक आश्वासन दिलेनि। तपाईहरुका 18 समस्या समाधान गर्ने कुराको निम्ति राज्यको तर्फबाट राज्यले धान्नेसम्म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म निष्ठापूर्वक यहाँहरुका समस्या समाधान गर्ने अभिभावकीय भूमिकामा म उपस्थिति हुनेछु। बीतल वर्ष चैत 11 गते से लॉकडाउन शुरू कयल गेलाक बाद नेपालक पर्यटन क्षेत्र बंद अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चीन सीमा के मितेरी पुल मरम्मत के लिए तातोपानी नाका 20 दिन बंद हेबाक भेलै छ। माघ 7 गते से नाका बंद करबाक निर्णय कयल गेलै छ। यह अवधि में आवागमन आ आयात निर्यात बंद रहबाक तातोपानी भन्सार कार्यालय के प्रमुख भन्सार अधिकृत लाल बहादुर खत्री बतौने छ। बीतल वर्ष से नाका में पैर कर रोकल गेल कंटेनर सब भन्सार में लाइव क मात्र आवागमन बंद कयल गेल ओ बतौने छ। तातोपानी नाका से हाल नेपाल देश दैनिक 18टा कंटेनर सामान आवते छ। चीनिया पक्ष जनवरी 20 से नाका बंद करबाक निर्णय करने साल पुल मरम्मत के बाद तातोपानी नाका से व्यवसायी सब नए ऑर्डर के सामान लाभ सकत। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका की संघीय अनुसंधान ब्यूरो AFAI देशभर सशस्त्र प्रदर्शन हो सकबाक चेतावनी देने छ। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन शपथ लेवस किछ दिन पहिने सशस्त्र प्रदर्शन हो सकबाक चेतावनी AFAI देने छ। अमेरिका के 50 राज्य के कांग्रेस वाशिंगटन DC में हथियारधारी समूह प्रदर्शन करके संगठ हेबाक योजना बनाए रहल बताओल गेलै छ। या डर के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयल गेलै छ। सोमदिन राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन अपने अमेरिकी कांग्रेस बाहर शपथ लेवर नहीं डरबाक बतौने छ। यद्यपि किछ दिन पहिने मात्र ट्रम्प समर्थक सब अमेरिका के कांग्रेस में प्रवेश क आक्रमण करने साल मुदा अब पहिने जेहन अवस्था नहीं हेबाक अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी सबके कहब छ। अब खेलकूद समाचार।
इंग्लिश प्रीमियर लीग की 2 क्लब बीच एफए कप फुटबॉल की सारिम शरण में भेंट हेबाक पक्का भेलै छ। एफए कप के सार्वजनिक ड्रॉ अनुसार जनवरी के अंत में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल बीच खेल हेबाक तय भेलै छ। चारिम चरण के खेल मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैदान में है तो लीग विहीन चोरली प्रीमियर लीग क्लब वुल्व्स लीग 2 क्लब चेल्टनहैम टाउन मैनचेस्टर सिटी संग खेल भेलै छ। चारिम चरण के खेल सब जनवरी 23 और 24 में है। जोसेस मॉर्गन टीम के टोटनहैम पर विकम्बो वांडरर्स तथा वेस्ट हैम डनचेस्टर रोवर संग खेल तय भेलै छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंध में कोनो भी कू नहीं कहने प्रधानमंत्री की जिक्र संबंध के आरोप प्रगाट बनावत दोनों देश एक दूसर के सम्मान कर पड़वाक में जोड़। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष 3 प्रदेश में बृहत कार्यकर्ता संकट कर हलावला माघ 23 गते धरि के संघर्ष कार्यक्रम सब तय करत। कोरोना खोप खरीद प्रक्रिया पारदर्शी या वितरण न्यायपूर्वक हेबाक स्वास्थ्य मंत्री के दावी निजी क्षेत्र के सहभागी कराल जाए। अमेरिका भर सशस्त्र प्रदर्शन हो सकवा एफबीआई की चेतावनी। अमेरिका भर सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2 क्लब बीच एफए कप फुटबॉल की चारिम चरण में भेंट पक्का। जनवरी के अंत दिश तक मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल बीच खेल है। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ सँ घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।